बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और आज की सारी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं, हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसी डेफिनेशन बताएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगी कि मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली मैट्रिक्स सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। इसको हम ना एक इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं, देखें ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देते हैं, और इसके अंदर हम रियल नंबर्स को लिख देते हैं। रियल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे इसमें आपके पास ज़ीरो भी आ सकता है, इसमें आपके पास -3 भी आ सकता है, इसमें आपके पास +4 भी आ सकता है, और इसमें आपके पास 1 भी आ सकता है। ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये रियल नंबर्स हैं। तो देखिए हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसको सारे को आप बोलते हो मैट्रिक्स। ये जो सारा आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप बोलते हो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हो। एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा 2, एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा 5, एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी आपके पास मैट्रिक्स है और ये भी आपके पास मैट्रिक्स है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास सिंपल ब्रैकेट्स और उसके अंदर रियल नंबर्स जो लिखे होते हैं, इसको आप कहते हो कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर की। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखें, अगर जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो इस तरफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है ना, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, इनको कहते हैं रोज। ये जो पहली वाली है, ये बेसिकली रो 1 है। ये जो दूसरी वाली है, ये बेसिकली रो 2 है। आपने R1 R2 से परेशान नहीं होना, सिंपल ये रो 1 और रो 2 लिखा हुआ है। और देखें जो इस तरफ से आता है ना ऐसे वर्टिकल, इसको बोलते हैं कॉलम्स। ये बेसिकली आपके पास कॉलम 1 है और ये बेसिकली आपके पास कॉलम 2 है। अब देखें कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आर का मतलब है नंबर ऑफ रोज। ये जो है ना, ये ब्रैकेट, इसको आप बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आप इसको पढ़ते हैं कि बाय। अगर जैसे इसका देखें, इसमें रोज आपके पास कितनी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो इसमें आपके पास 2 रोज हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई, आप देखें कॉलम्स कितने हैं, 1, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, 2 कॉलम्स है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, उसको वो होगा 2/2। इसको आपने 2 × 2 नहीं पढ़ना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बेसिकली 2/2। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको आप इस तरह से पढ़ते हैं 2/2। ठीक है, लेकिन लिखते आप ये ऐसे ही हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं वैसे ही आप ये साइन लिखते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ते हैं 2/2। अच्छा, आप देखें एक ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर आप इसके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर देखें कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, यानी कि 3/1। ठीक है, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन के साथ साथ जो भी उसमें डेफिनेशन यूज़ हो रही है वो भी आपको साथ ही बता दें, बजाय इसके कि पहले आपको डेफिनेशंस बताएं। डेफिनेशंस सुनते सुनते ही आप बोर हो जाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चंस के साथ साथ जो डेफिनेशन आएगी वो वहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर आप इसका जो है वो सोल्यूशन लिखकर तो इसको मैट्रिक्स को लिख लें। आप देखिए पहला मैट्रिक्स आपके पास जो है वो ए है। मैट्रिक्स को ना कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो कैपिटल लेटर है इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका नाम है मैट्रिक्स ए। ओके, अब देखें इसमें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो जो ऑर्डर है वो क्या होता है, रोज बाय कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, आपने यहाँ पर लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, यानी मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 2/2।
मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 2/2। बस सिंपल सी बात, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखें जो बी है वैसे ही है जैसे कि ए है, उसी में भी 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम्स है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/2। ठीक है, आगे मूव करते हैं सी पार्ट पे। अच्छा आप देखें सी पार्ट में आपके पास क्या है कि बेसिकली ये 1 रो है। ठीक है, ये एक रो है और 1 और 2 कॉलम्स है। बेसिकली जब आप ब्रैकेट लिखते हैं ना ऐसे, तो ब्रैकेट में आप नंबर्स जो फासले के साथ लिखते हैं वो आपके पास मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख दें 5, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दें 2, यहाँ पर आप लिख दें 3, यहाँ पर आप लिख दें 6। तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके अंदर आपके पास 4 एंट्रीज हैं। और ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 एंट्रीज हैं, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली। ठीक है, तो अब देखें इसका ऑर्डर है, ये एक रो है इसमें और 2 कॉलम्स है। तो यहाँ पर जो है आप इसके अंदर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी इज मैट्रिक्स सी इज। तो आप देखें इसमें एक रो है 1 बाय कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स है, 1/2। ये इसका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास डी है, तो यहाँ पर आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज। आप देखिए मैट्रिक्स डी को चेक करें, यहाँ पर ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। और फिर कॉलम्स चेक करें तो ये एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इसका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/1। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ई पार्ट। ओके, ई पार्ट आपके पास ये है ADBECF। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज। अच्छा आप देखें यहाँ पर जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं ना, जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, सॉरी, ये ADBECF, इनसे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही हैं जैसे कि आपके पास रियल नंबर्स हैं, लेकिन आपने इनको यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे आप, ये देखें, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, 3 रोज हैं और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 रोज बाय 2 कॉलम्स, 3/2। 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एफ पार्ट। अच्छा आप देखें एफ पार्ट में, आप देखें आपके पास सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है 2। ओके, तो अगर ये ऐसे एक ब्रैकेट लिखी हो और मैं इसके अंदर एक नंबर लिख दूं ऐसे 5, तो देखें इसमें एक रो है, ओके, जिसमें कोई, जैसे इसमें अगर आपको कोई रो नज़र नहीं आ रही, यानी अगर इस तरह से लिखा होता 5 और यहाँ पर 2, ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता तो आप समझ जाते कि ये सारी एक रो है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नहीं भी लिखा हुआ तो फिर भी यहाँ पर एक रो है, ओके, और यहाँ पर एक ही कॉलम है। याद में ज़हन में रखना, ठीक है। ये आपको अक्सर जो है वो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको पेपर में लाजमी आते हैं। तो यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज 1/1। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज, तो जी में देखें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल इज डैट 3/3। ठीक है, 3 ही रोज हैं और इसमें 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये आ जाएगा 3/3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज, तो देखिए मैट्रिक्स एच का जो ऑर्डर है ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, यानी दो इसमें रोज हैं, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स एच का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा 2/3। और एट जी ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आपने देखना है कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं। इक्वल मैट्रिसेस, अच्छा याद रखिए, अगर आपके पास ऐसे कोई से भी ऐसे 2 मैट्रिक्स जिन पर पहला क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है, यानी ऐसे 2 मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरा क्या है कि उनकी जो सारी एंट्रीज है ना, उनके अंदर वो सारी एंट्रीज भी सेम हो, एंट्रीज भी सेम हो। ओके, बस ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिसेस, ऐसे 2 मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरी कंडीशन ऐसे 2 मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज सेम हो, उनको हम बोलते हैं कि वो दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। जैसे आप देखें यहाँ पर ई मैट्रिक्स आपके पास है 4062। इसको किस तरह से पढ़ते हैं, पहले आप ये नंबर पढ़ते हैं 4, फिर ये नंबर पढ़ते हैं 0, फिर ये नंबर पढ़ते हैं 6, और फिर ये नंबर पढ़ते हैं 2। तो हम इसको पढ़ेंगे 4062। तो अब देखें दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर एच है, तो एच क्या है आपके पास 4062। दोनों का इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 रोज है और 1 2 कॉलम्स हैं, 2/2। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ये पहली कंडीशन तो ठीक हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखें, एंट्रीज, इसके अंदर एंट्रीज चेक करें, यहाँ पर 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि उसकी सारी एंट्रीज भी सेम है और उसका जो दोनों है उनका ऑर्डर भी सेम है। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ई है, ये जो मैट्रिक्स ई है आपके पास, वो इक्वल है किसके, मैट्रिक्स एच के, यानी कि ई मैट्रिक्स जो है वो एच मैट्रिक्स से इक्वल है, ठीक है। इनको बोलते हैं इक्वल मैट्रिसेस। ओके, आपको समझ आ गई होगी इसकी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपने 2 मैट्रिसेस को इक्वल तब चेक करना होता है जब आप उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है कि अगर उनके अंदर कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप पहले उसको सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म में लेके आए मैट्रिक्स को, उसके बाद चेक करें कि वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है और इक्वल है या नहीं है। तो चलिए अभी करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, आप देखें ये हमारे पास मैट्रिसेस सारे गिवन है, ABCDEFGHI। ओके, तो हमने इनको चेक करना है कि ये वाले जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हैं कि नहीं। पहला देखें मैट्रिक्स 3 आपके पास आ रहा है, वो तो वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा मैट्रिक्स है 3 5, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती, ये 3 5 का 3 5 ही रहेगा। तीसरा मैट्रिक्स है 5 - 2। अच्छा, आप इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, 5 - 2 कितना होता है, 5 - 2 का आंसर आता है 3। तो हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स C = 3। पहले देखें उसमें 2 एंट्रीज आ रही थी, वो एंट्रीज नहीं थी, बेसिकली एक ही एंट्री थी, लेकिन उसके अंदर ऑपरेशन आ रहा था। ऑपरेशन क्या, माइनस का ऑपरेशन, यानी एक ही एंट्री थी लेकिन वो आपस में माइनस हो रहे थे, 5 - 2। तो हमने उसको जो है वो ख़त्म करके उसको सिंप्लीफाई करके तो हमने उनकी जगह पर लिख दिया 3। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, डी मैट्रिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। ई मैट्रिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। एफ मैट्रिक्स जो है वो नहीं हो सकता, जी मैट्रिक्स हो सकता है। तो जी मैट्रिक्स होगा तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 का आंसर आ जाएगा 2, और 3 + 3 का आंसर आ जाएगा आपके पास 6। अच्छा जी, उसके बाद देखिए एच मैट्रिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो
तो आई मैट्रिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है ना 3 + 2, इसको आप लिखते हैं 5 क्योंकि 3 + 2 5 होता है। उसके बाद देखिए जे मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो सकता है, यस जे मैट्रिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे होगा कि 2 + 2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4, 2 - 2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 0, और 2 + 4 का आंसर आ जाएगा 6, और 2 + 0 का आंसर आ जाएगा 2। ऑलराइट जी, ये सारे मैट्रिसेस आपके पास आ गए हैं। अब आपने चेक करना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है। ओके, अच्छा सबसे पहले आप देखें कि एक ये मैट्रिक्स ई वाला 4 0 6 2, और उसके बाद एच मैट्रिक्स 4 0 6 2, और उसके बाद जे मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल है। ओके, तो पहला आपके पास आ जाएगा ई, एच और जे, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो यहां पर आप लिख देंगे ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। ऑलराइट जी, ये हमारे पास जो है वो पहली फॉर्म हमने इसकी सॉल्व कर ली, यानी हमने तीन हमने मैट्रिसेस ऐसे ढूंढ ली है जो कि हमारे पास इक्वल है। चलिए अब आगे चेक करते हैं। तो उसके बाद देखें कि ये आपके पास आ रहा है 3 5, ठीक है, और ये आ रहा है 5 3, ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी होता है ना 3 5, तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चेक करते हैं एफ। देखें एफ मैट्रिक्स जो है वो जी मैट्रिक्स के इक्वल है। ओके, तो जो दूसरा पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा एफ और जी का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। ओके, उसके बाद देखें, अच्छा ये जो ए मैट्रिक्स है आपके पास ये बेसिकली 3 है, और सी मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होने के बाद भी 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी जो है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दें कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। ऑलराइट जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो बस यही पेयर्स हैं हमारे पास जो कि इनमें इक्वल है। तो बस आपने इस तरह से मैट्रिसेस को लिखकर तो उसके नीचे आपने इसका आंसर लिख देना है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी। हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ए, बी, सी एंड डी की, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा आप देखें, ये पहला मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाला, और ये मैट्रिक्स इक्वल है, ये इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल है इस मैट्रिक्स के दूसरे के, यानी दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो वो कब इक्वल होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और उनकी सारी एंट्रीज आपस में इक्वल हो, यानी पहली एंट्री पहली के इक्वल हो, दूसरी एंट्री दूसरी के इक्वल हो, तीसरी एंट्री तीसरी के इक्वल हो, चौथी एंट्री चौथी के इक्वल हो। यानी जो a + c आ रहा है ये 0 के इक्वल हो, a + 2b जो आ रहा है ये -7 के इक्वल हो, c - 1 जो आ रहा है वो 3 के इक्वल हो, और 4d - 6 जो आ रहा है वो 2d के इक्वल हो। जब ये सारे काम इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है, यानी कि इक्वल है। अच्छा आप देखें, क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है ना, वो ये दिया गया है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो अब जब क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब है कि उनकी सारी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, यानी कि उनकी सारी एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। ओके, तो हम उनको आपस में इक्वल पुट करके तो वहाँ से हम ए, बी, सी, डी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। यहाँ पर आपने पहले लिखना है कि एज इट इज गिवन दैट matrices are equal,
ठीक है। अगर आप उर्दू में मैथ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसा कि दिया गया है कि दोनों जो मैट्रिसेस हैं, दोनों जो कॉलम हैं वो आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखें सो देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज विल ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये वाली, ये पहली वाली पहली के बराबर है, इसको कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। ये दूसरी वाली दूसरी के बराबर है, इसे भी कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज। फिर तीसरी वाली तीसरी के, और ये चौथी वाली चौथी के, ठीक है। ये सारी बराबर है। तो अब हम इनको बराबर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम इनको कि as it is given that matrices are equal so their corresponding entries will also be equal, hence we have पहले क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। ये पहली एंट्री होगी। यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पेस दे दें और उसके बाद आप इसको दूसरी एंट्री को लिख लें। दूसरी एंट्री क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ओके। तो फिर आप थोड़ी सी स्पेस देकर आप तीसरी एंट्री को लिख लें, वो क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा आप देखें, ये जो तीसरी वाली एंट्री है ना, यहाँ से आप c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशन आप साथ साथ कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। अगर c इज इक्वल टू इस तरह से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप -1 को ले आएँ इस तरफ राइट साइड पे, तो c क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। इससे पहले आप लिख लें दिस इम्प्लॉइज का मतलब है कि इसका मतलब है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कहते हैं कि इसका मतलब है, इसका मतलब है कि c बराबर आ जाएगा 3 प्लस 1 के। प्लस 1 कैसे आया कि ये जो आपके पास -1 है ना, ये इस साइड पर आकर हो जाएगा +1, ठीक है। तो आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ओके। तो अब देखें, अब c 3 प्लस 1 क्या होता है आपके पास 4, तो c आ जाएगा 4, ओके जी। एक हमने जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाए 4d माइनस 6 पे, थोड़ी सी स्पेस दें और यहाँ पर लिखें 4d माइनस 6 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा 2d के। और फिर यहाँ पर आप यूज़ करें दिस इम्प्लॉइज को, दिस इम्प्लाइज। अच्छा अब आप क्या करें, 2d को ले जाएं इस साइड पर और -6 को ले जाएं उस साइड पर, तो ये आ जाएगा 4d माइनस 2d, क्योंकि 2d इस साइड पर आकर हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 6, जो -6 है वो उस साइड पर हो जाएगा प्लस, ओके। 4d माइनस 2d जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके पास d क्या आ जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, तो d आ जाएगा आपके पास 3, ओके जी। d आपके पास आ गया 3, c आपके पास आ गया 4। अब आप फाइंड कर लें जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है, तो उनको कैसे फाइंड करेंगे, जब उनको आपने फाइंड करना है ना, तो उससे पहले आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है कि नाउ, ठीक है। नाउ लिखकर तो अब उनको लिख लें आप, कौन सी वाली, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसको पहले आप लिखें और नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। आई एम सॉरी, यहाँ पर पहले ये सॉल्व नहीं होगा, इससे पहले जो है ना हम ऊपर वाली को सॉल्व करेंगे, यानी कि a प्लस c। तो आप यहाँ पर लिखें a प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब देखें यहाँ पर आप c की वैल्यू को पुट कर दें, तो लेकिन उसके लिए आप पहले यूज़ करेंगे दिस इम्प्लॉइज के a, ठीक है, प्लस c की जगह पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब देखें, अब आपने a को फाइंड करना है, ये जो +4 है ये उस तरफ आकर हो जाएगा 0 -4, यानी कि -4, ठीक है। तो a आपके पास आ जाएगा -4, ओके जी। a भी आ गया, c भी आ गया और आपके पास d भी आ गया। अब क्या रह गया b। तो अब आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन लें, कौन से वाला एक्सप्रेशन, ये वाला a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो उसके लिए भी जब भी आपने कोई पुराने वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना हो तो उससे पहले आप यूज़ किया करें नाउ, ठीक है। नाउ
a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ओके, यही था ना, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, जी हाँ यही था। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर लें। वैल्यूज को पुट करने से पहले आप यूज करेंगे दिस सिंप्लाइज, ठीक है। तो अब a की जगह पर आ जाएगा -4 और प्लस 2b वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -7। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे b को। तो देखें ये जो -4 है ना, इसको आप ले जाएं उस तरफ, तो इधर आकर हो जाएगा -7 प्लस 4। तो 2b और 2b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -7 प्लस 4 का आंसर आता है आपके पास -3। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/2। तो अब जब आप 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.5। तो ये आपके पास आंसर आ गया b का। तो ये थी जनाब आपके पास एक्सरसाइज 1.1। हमारी कोशिश है कि हम आपको पूरा मैथमेटिक्स सिखाएं यहाँ पर ऑनलाइन। और देखें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सारा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए टाइप करते हैं। जब आप कहीं से भी क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे आप कॉपी से क्वेश्चन देखते हैं, तो अक्सर वहाँ पे जो x लिखा होता है ना, आप उसको x की बजाय आप उसको मल्टीप्लाई समझ बैठते हैं, तो आप पेपर में वही गलती कराते हैं। यहाँ पर टाइप करने का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, और ये सारा कुछ हम कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इस वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और अपने ऐसे टीचर्स के साथ जिनको मैथमेटिक्स पढ़ाने का शौक़ है लेकिन वो मैथमेटिक्स किसी वजह से नहीं पढ़ सके, उनसे बोलें कि वो यहाँ से मैथ सीखें। तो ये हमने आज सॉल्व की है एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। थैंक यू वेरी मच।